आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, मैथ्स का चैप्टर है। इस वन शॉट वीडियो में हम पूरा का पूरा ट्री को कवर करने वाले हैं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होगा। और इस 1 घंटे के बाद आपको किसी भी वीडियो लेक्चर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस 1 घंटा अपना समय दें एंड ट्रिग्नोमेट्री आपका होगा। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, मैथ्स का चैप्टर जो आपको ऑलरेडी बताया गया था कि जो आपका वीडियो 2 अपलोड किया जाएगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। और इस लेक्चर के बाद आपको किसी भी लेक्चर्स को देखने की या किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। जी हाँ, आपका पूरा का पूरा डाउट यहीं पे क्लियर कराया जाएगा। बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक को बच्चे एज ए फॉर्मूला याद करने के लिए देखते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक एक लॉजिकल बेस्ड चैप्टर है। जी हाँ, इस चैप्टर को आपको समझना होगा कि हाँ ट्रिगो का यूज कैसे हुआ। आपको ट्रायंगल बनाना होगा, आपको उसके रेशियोज, उसके साइड्स को विजुअलाइज करना होगा, तब जाकर के ट्रिगो आपका आसान होगा। सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है आइडेंटिटीज याद करने में। साइन रेशियोज क्या है उसका फॉर्मूला याद नहीं होता है। बच्चे रिकॉल कर पेपर में भूल जाते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू p/h और b/h। तो आज इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और इस कंप्लीट स्लाइड्स में जो भी क्वेश्चंस यूज किए गए हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है और आज भी मैं बोलूंगा कि बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ टू अचीव योर गोल। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो, फिर पढ़ो। जी हां, ब्रेक लीजिए, इत्मीनान से ब्रेक लीजिए, बट पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टी रेशियोज एंड क्वेश्चंस, टी रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल एंड क्वेश्चंस, एंड देन टी आइडेंटिटीज एंड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो आज पहले मैं आपको एक निमोनिक्स बताने वाला हूं कि कैसे आप साइन रेशियोज को याद रख सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इन न्यूमोनिक्स में जो पहले लेटर्स हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा। सिर्फ जैसे सम पीपल हैव, एस इज फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू p परपेंडिकुलर, h हाइपोटेनियस। नाउ यहां से इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। कर्ली ब्राउन हेयर, c फॉर c, b, h, c फॉर cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू b/h। यहां से ध्यान से देखिएगा। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो t p b, t फॉर tan थीटा, प्रॉपर p यूज करिए p और b ब्रश का b, tan थीटा इज इक्वल्स टू p/b। तो ये आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला यहां पे मैंने आपको बता दिया और इसको आप इसी तरीके से रिकॉल करके रखेंगे। अब मैं आपको एक और चीज यही बताने वाला हूं। यहां पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर क्या? देखो, जब कभी भी ये ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपका राइट एंगल है, तो इसके सामने की साइड आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब ये बेस है, ये जरूरी नहीं है, और ये परपेंडिकुलर, ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा कि किस एंगल पे हम बात करें। इफ अगर हम लोग इस वाले एंगल को देखते हैं, एंगल C को देखते हैं, तो इसके लिए ये बेस है, और उसके सामने वाली साइड, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, और इसको आप बोल सकते हो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। तो इस C के लिए परपेंडिकुलर और इस C के लिए बेस है। बट अगर इनकेस हम बात करेंगे एंगल A के बारे में, तो A के लिए बेस हो जाएगा आपका ये वाला साइड जो आपका AB है। फॉर एंगल A, AB इज बेस एंड BC इज परपेंडिकुलर। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा।
हाइपोटेनियस सबके केस में सेम ही रहेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया गया ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में। साइन ए मतलब आपसे इस एंगल के बारे में बात हो रही है, साइन ए। तो इसके सामने वाला साइड अब कैसे बिहेव करेगा, परपेंडिकुलर की तरफ, फॉर एंगल ए। तो साइन ए बराबर क्या, परपेंडिकुलर की जगह पे यहां लिख दीजिए पहले P बाई एच। अब P क्या होगा इसके लिए, तो इसके लिए P हो जाएगा आपका BC बाई हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस सबके लिए तो सेम, ये तो कभी चेंज होने वाला है नहीं। तो ये आपका हाइपोटेनियस है, कौन सा हो गया, AC। अब BC को हमने कुछ मेजरमेंट के वैल्यू से इसमें दे रखा है B अपॉन C, दिस इज साइन ए। तो अब यहां बात करें हम cos C के बारे में। cos C को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल है। अब cos C के लिए मेरा बेस कौन होगा, तो cos C के लिए उसका जो एडजेसेंट साइड है, इसका एडजेसेंट साइड ये है, यानी यहां पे आ जाएगा, पहले तो लिख लीजिए बेस बाय हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड क्या हो गया आपका, BC, बेस आ गया BC और हाइपोटेनियस AC। अब BC अगेन B बाई C। तो अब देखिए दोनों रेशियो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। नाउ cosec C के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका cosec, तो cosec C के बारे में अगर बात करते हैं तो cosec C इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस आपका क्या है cosec C के लिए, वही हो जाएगा AC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB। तो ये AC कितना है, C है, और AB कितना है, A है। तो दिस इज योर cosec A। चलिए यहां पे मैं आपको 3 रेशियोज तो बता दिए, साइन, कॉस एंड टेन। अब 3 रेशियो जो उसके रेसिप्रोकल्स होते हैं उन तीनों के, उनके बारे में यहां बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसका जो cosec थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो इसका रेशियो हम लिख सकते हैं H बाई P करके, ठीक है। और यहीं से एक रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं कि यहां पे एक रिलेशन हम निकालने वाले, जिसको स्टार मार्क में कर रहा हूं, साइन थीटा इंटू cosec थीटा की जब वैल्यू होती है जो इसकी 1 के बराबर होती है। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, cos थीटा जो होता है वो हमारा होता है B बाई एच। तो ठीक है, सेक थीटा जो होता है वो cos थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी 1 बाई cos थीटा कर दो। तो यहां से रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे तो ये B हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, ये cos थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, B नीचे H ऊपर। यहां से एक और हमें मिलता है फॉर्मूला कि cos थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। नाउ थर्ड वन, cot थीटा। cot थीटा जो होता है वो होता है आपका B बाई P। B बाई P बोलने का मतलब क्या हुआ, ये आपका थर्ड है आपका जो हम जानते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है मेरा, P बाई B। अब यहां पे अगर हम cot थीटा की बात करें, cot थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, यानी 1 बाई tan थीटा इज cot थीटा। अब 1 बाई जैसे करेंगे तो P बाई B, तो P नीचे आ गया B ऊपर, यानी cot थीटा इज इक्वल टू B बाई P। और यहां से एक और फॉर्मूला मिलता है हमें, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये 3 और हमारे पास अलग फॉर्मूला मिल गए, बट ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पेरेंट से डिराइव किया हुआ है। अब यहां पे बात करते हैं साइन आर। साइन आर के बारे में जैसे हम बात करेंगे तो साइन आर, दिस इज योर एंगल आर, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल आर है, इसके सामने की साइड्स को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो साइन आर बराबर क्या, पहले लिख दीजिए P बाई एच। अब P उसके लिए कौन सा हो जाएगा, PQ, और उसके लिए हाइपोटेनस सबके लिए तो सेम ही है, दैट इज PR। तो ये कितना हो गया, PQ की वैल्यू आपको गिवन है 12 और ये है 13। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन आर। वैसे ही cos r के बारे में बात करेंगे, cos r, तो cos इस r के लिए बेस कौन हो गया, QR, यानी यहां पे B बाई एच तो पहले लिख दीजिए, और बेस कौन हो गया आपका QR, और हाइपोटेनस सबके लिए सेम PR, तो उसकी वैल्यू 5 बाई 13। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक क्वेश्चन है, इफ साइन A इज इक्वल्स टू, गिवन है साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 3 बाई 5। अब आपसे पूछा फाइंड cos A, tan A एंड sec A। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इसको ऐसे करते हैं कि इसको P बाई एच के बराबर बोला, और बच्चों ने क्या किया, P बराबर 3 माना और H बराबर 5 माना।
मैं बोलता हूं ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओगे तो ये गलत तो नहीं है फॉर कंपटीशन, ये इसको गलत नहीं माना जाएगा, इस पे भी आंसर वही आने वाला है, बट बोर्ड्स में इसको आप यूज नहीं कर सकते, बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी आप इसको यूज नहीं करिएगा। इस तरीके से आपका नंबर कट जाएगा, आप बनाने के बाद भी टीचर आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, या हो सकता है 0 मार्क्स भी दे दे, वो डिपेंड करेगा टीचर पे। अब आपको क्या मानना है, ये P/H है, तो ये P/H का रेशियो दिया हुआ है, यानी लेट यहां करोगे, लेट P एंड H, P दैट मीन्स परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस B 3K कोई एक आप अज्यूम कर लीजिए एंड 5K रिस्पेक्टिवली, ये आपको करना होगा। अब जैसे एक ट्रायंगल है, चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल में A ये है B और ये C, ये राइट एंगल होगा। इस वाले एंगल के लिए बात करें, A यहां पे भी A, यहां A के लिए बात हो रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका BC हो गया, दैट इज इसको हमने माना है 3K के बराबर, और ये हमारा हाइपोटेनस होगा और ये हो गया आपका 5K के बराबर। तो क्या हम यहां पे इस साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखिएगा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, ठीक है। अप्लाइंग ऐसे लिखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और यहीं पर लिख दीजिएगा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, PGT, ठीक है। अब यहां पे AB मुझे नहीं मालूम है, तो इसको AB को AB स्क्वायर रहने दिया, बराबर हो जाएगा ये, प्लस BC मेरा कितना हो गया, BC क्या है मेरा 3K का स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5K का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ये उधर गया तो 5K को लिख सकते 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर दैट इज 16K स्क्वायर। तो यहां से आपको AB मिल जाएगा रूट ओवर 16K स्क्वायर, यहां पे आएगा 4K। अब ध्यान रखिएगा, कितने बच्चे बोलेंगे आप प्लस माइनस 4K क्यों नहीं किया आपने, तो यहां साइड के लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइड का लेंथ कभी निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए यहां पे 4K डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये मिल गया 4K। अब आप इजिली cos A का वैल्यू बताइए, तो cos A क्या होता है आपका भाई, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इसके लिए क्या हो गया, बेस हो गया ये AB, यानी AB बाई AC, और AB कितना है 4K बाई 5K। AB कितना है आपका, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, AB है आपका 4K अपॉन 5K, ये कट गया, रेशियो मिल गया आपका 4/5, ठीक है। वैसे ही आप tan और sec का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, एक ट्रायंगल बना लीजिए और ये ट्रायंगल राइट एंगल है आपका C पे, तो इसको C बोलिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये राइट एंगल है, ठीक है। गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये वाला एंगल का tan दिया हुआ, tan A इज इक्वल टू 1/√3, ये आपको गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब इन सब की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है यहां पे, देन ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो पहले आप tan A बराबर इतना हुआ, tan A क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर यहां पे अगेन लेट करिएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह लेट परपेंडिकुलर एंड बेस बी के एंड √3K रिस्पेक्टिवली, ये आप करेंगे अज्यूम। फिर लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ACB AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर और बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया ये, और बेस कौन सा हो गया ये, और ये हाइपोटेनस तो आपको पता है सबके लिए क्या रहेगा, फिक्स ही रहता है। तो यहां पे आप लिखेंगे K स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, दैट इज AB इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा √4K स्क्वायर, दैट इज 2K। तो हमको ये मालूम चल गया कि ये मेरा कितना है, हाइपोटेनस 2K के बराबर, परपेंडिकुलर इज K के बराबर, एंड BC जो है BC है मेरा K के बराबर, और AC जो है ये AC मैंने यहां लिख दिया, BC यहां लिखा, ये है आपका जो बेस है यहां पे √3K के बराबर। अब यहां से cos A लिख लीजिए, sin A लिख लीजिए, cos B लिख लीजिए। तो यहां पे हम करते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं sin A।
तो साइन ए बराबर क्या हो जाए इसके लिए परपेंडिकुलर ये, यानी डायरेक्ट लिखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे के अपॉन हाइपोटेनस 2k, तो यहां मिल गया 1/2। कॉस बी निकाल लो आप, कॉस बी कितना हो जाएगा, तो कॉस बी इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम लोग इस वाले एंगल पे बात कर रहे हैं। तो बी के लिए बेस कौन सा हो गया, BC हाइपोटेनस, तो अगेन मिल गया बेस। अब देखो यहां परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर चेंज हुआ आपका, है ना, तो यहां लिखोगे आप k/2k, ये भी मिल गया आपका 1/2। देन आपको चाहिए कॉस ए निकाल लीजिए आप, कॉस ए आपको कितना मिल गया, कॉस ए की बात करो तो ये बेस यानी √3k बाई हाइपोटेनस दैट इज 2k, ये मिल गया √3/2। देन आपको लिखना है साइन बी, तो साइन बी जैसे ही आप करोगे तो साइन बी के लिए परपेंडिकुलर अगेन ये √3 वाला हो जाएगा, तो √3k/2k, के ने के को मारा, मिल गया √3/2। अब जो आपको गिवन है, जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। अब यहाँ साइन ए ये आपको मालूम है, सब कुछ यहाँ से वैल्यू उठाइए, पुट कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो यहाँ मिल गया 1/4 प्लस यहाँ मिल गया 3/4, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपका आंसर इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। अगेन इन ट्रायंगल, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा एंड देन लास्ट इसको मैं आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ूंगा, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, चलिए ट्रायंगल बनाते हैं PQR राइट एंगल एट Q। गिवन क्या है, PR प्लस QR बराबर PR प्लस QR, मतलब इन दो साइड का आपको सम दिया हुआ है 25। तो मान लीजिए यहां दिया हुआ गिवन क्या है, यहां लिखिए पहले गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है। यहां कर लीजिए लेट PR इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, तो QR कितना हो जाएगा, तो यहां से आप QR लिखना होगा तो लिख सकते हैं 25 माइनस PR, तो ये हो गया 25 माइनस x, यानी ये मेरे को मिल गया QR मेरा कौन सा, ये दैट इज 25 माइनस x, और ये मुझे मिल गया PR को हमने x माना, ये x, और PQ आपको गिवन है दैट इज 5, ये 5 के बराबर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। तो देखो अब इसको इन वैल्यूज को निकालने से पहले आपको यहां पे x को फाइंड आउट करना होगा, कि ये है क्या, x क्या है। तो चलिए x के बारे में बात कर लेते हैं कि x कैसे निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। क्यों, अप्लाइंग PGT, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हमने, ठीक है। अब PQ कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिए 25, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे भी आपको आइडेंटिटीज दिखे बोर्ड से यहाँ लिख दीजिए कि यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपको लिख देना है। इन सब पे आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। दैट इज यहाँ पे करेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab 50x बराबर x स्क्वायर। देखो x स्क्वायर ने x स्क्वायर को मारा, बोथ साइड सेम क्वांटिटी है और सब साइन भी सेम है, तो इनको हमने कटा दिया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सो जैसे ही आपने कटाया तो यहां मिल जाएगा आपको 25 प्लस 25 का स्क्वायर, 25 प्लस 625 माइनस 50x को राइट साइड मिले 50x, ये मिल गया। यहां आप करेंगे तो कितना हो गया 650 बराबर 50x, तो यहां से x आपने निकाल लिया, x बराबर कितना हो गया 650 डिवाइडेड बाई 50, यहां आ गया 13, x आपने निकाल लिया। जैसे x निकाल तो x क्या है आपका, ये आपको कितना मिल गया 13 के बराबर। जैसे ये x मिला तो यहाँ पे आपको QR मिल जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज 12 के बराबर। तो आपको ये जो भी x में आप एज्यूम करके चल रहे थे उसका एक्चुअल वैल्यू मिल गया। अब साइन p का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करोगे, साइन p के लिए क्या होगा, ये p है तो परपेंडिकुलर आपका QR हो गया, तो यहाँ हो जाएगा QR और हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा PR, यहाँ करेंगे QR बाई
पी आर। तो क्यू आर कितना हो गया 25 सॉरी 12 और ये 13 यानी 12/13 इसका आंसर हो गया। कॉस पी के बारे में बात करेंगे हम। कॉस पी, तो कॉस पी इस एंगल का बेस क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये आप यूज करिए पी क्यू बाई पी आर। यहां आ जाएगा पी क्यू बाई पी आर, दैट इज पी क्यू कितना आपका, पी क्यू है 5 और क्यू आर है 13। लास्ट है जो आपको क्वेश्चन tan p, तो tan p इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए अब यहां पे भी बच्चे आकर के फंसते हैं और वो इन वैल्यूज को रिकॉल करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो कैसे इन वैल्यूज को आप याद रखेंगे, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो यहां पे जब आप साइन ए के बारे में एक कोई भी याद कर लो, ये याद कर लो, मैंने आपको बता भी दिया, सबका रिलेशन आपको मालूम है। तो अब साइन ए लिखना मैं यहां पे लिख रहा हूं, साइन ए। कलर मैं दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो यहां हम बात करेंगे साइन ऑफ एंगल ए, और यहां पे ऐसे कर लेते हैं, ऊपर में बॉक्स बना दिया 0, 30, 45, ये सब डिग्री में एंगल है, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ये सब हो गया। 0 पे स्टार्ट है, आप क्या करिए सबको ना पहले आप यहां 0 से काउंटिंग के साथ 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सबको क्या करिए इसके ऊपर एक रूट ले लीजिए, रूट 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 रूट, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 2 2। अब जो भी वैल्यू आएगा इसका आंसर हो जाएगा 0। ये हो गया आपका 1/2, यहां से रूट 2 कटेगा तो हो जाएगा 1/√2। यहां पे आपका इसका वैल्यू आ गया √3/2, और ये 4 बाहर निकलेगा तो 2/2 कट के हो गया 1। इस तरीके से आप इसको जैसे ही याद करेंगे, अब इन वैल्यूज को आप रिवर्स कर दीजिए, अपोजिट 90 वाला आ जाएगा 0 पे, 90 वाला जो वैल्यू है हम कहां ले आए, इसको 0 पे ले आए। देखिए 90 सीधे आ गया 0 पे, ये आ गया यहां, ये आ गया यहां, ये यहां गया और ये वैल्यू यहां चला गया। इस तरीके से आप जैसे इसको कोऑर्डिनेट कर लेंगे, पेपर में आपका काम इजी हो जाएगा। जहां पे आप साइन अगर 30 डिग्री की मैं वैल्यू बोलता हूं, बच्चे कभी बोलते हैं √3/2, जबकि वैल्यू होता है 1/2। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको आप एक किसी भी रेशियोज में अपने पेपर में लिख लीजिए, लास्ट तक आपका काम हो जाएगा। अब देन tan की बात करो, तो आप बोलोगे tan को कैसे याद रखना है, तो आपको मालूम है कि tan a बराबर जो होता है फॉर्मूला, वो होता है आपका साइन थीटा बाई, यानी साइन a बाई कॉस ए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब साइन ए, तो tan 0 की बात मैं यहां समझा देता हूं, tan 0 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 0 पे आ जाओ, साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 कितना होता है 0, और tan कॉस 0 कितना होता है 1, समथिंग 0 बाई 1 इज 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। वैसे ही यहां पे आइए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, अगर 30 की बात करोगे, यहां पे एक और मैं समझा देता हूं tan 30, तो tan 30 के लिए क्या बोलोगे, साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। 2 से 2 को मारा तो क्या मिल गया 1/√3। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को याद रख सकते हैं। ये हुआ 1/√3। फिर यहां पे इन दोनों को डिवाइड करो तो देखो सेम कोऑर्डिनेट कट के 1 आ जाएगा। फिर यहां पे करेंगे, इस तरीके से आप पूरी वैल्यूज को लिख सकते हैं। कॉट का वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ tan a, तो tan a कॉट 0, अगर मैं बात करूं कॉट 0 के बारे में, यानी 1/tan 0। अब 1/tan 0 1/0 समथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड टर्म, तो यहां नॉट डिफाइंड आ गया। इसी तरीके से सेक, अब इसको पूरे को ऐसे यूज करोगे आप, ठीक है। वैसे ही सेक ए के बारे में बात करेंगे, तो सेक इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। तो आप यहां पे जैसे ही 1/1 करोगे, जैसे यहां पे 0 डिग्री के बारे में बात करेंगे, तो सेक 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 1/1 इज 1, इसका आंसर आया 1। वैसे cosec a जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से पूरी वैल्यूज, पूरे इस टेबल को आप याद रख सकते हैं। आइए इवेल्युएट साइन 60 डिग्री बाई cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 15 cos 90 डिग्री। तो सॉल्व करना, तो सॉल्यूशन यहां लिखिएगा, सॉल्यूशन
आपको याद है इन वैल्यूज को आपको ध्यान में रखना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 अपॉन होल डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 का सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे कुछ है नहीं प्लस 15 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 यानी पूरी की पूरी क्वांटिटी ये 0 हो गई। अब यहां बात करते हैं, यहां होगा √3/2 और यहां 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 1 ऊपर 2 चला जाएगा 2 माइनस √3 तो 2 ने 2 को मारा यहां मिला √3 माइनस √3 इसका वैल्यू आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जैसे आपको टेबल याद हो गया बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, अगेन क्वेश्चन है इफ 4 this is equals to 3/4 then find the value of p। चलिए बात कर लेते हैं। 4 गिवन क्या है हमारे पास गिवन, यहाँ सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन लिख लिए। बोर्ड में जितना अच्छा सजाएंगे उतना बढ़िया मार्क्स मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। आपके नॉलेज पे वो मार्क्स नहीं देंगे, आपके राइटिंग प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं वहां प्रेजेंट करना अपनी चीजों को कैसे बेस्ट दिखें। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को जिनका वैल्यूज मालूम है हम यूज कर लेते। तो यहां हो गया 4 कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और साइड में ना हो सके तो आप लिख देना कॉट, ऐसे लिख देना कॉट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। यहां साइड में लिख देना सेक स्क्वायर 60 डिग्री का जो वैल्यू सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। ठीक है, इसको रिकॉल करेंगे कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/2 रेसिप्रोकल का 2 हो गया। देन साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2। तो ये वैल्यूज आपको साइड में लिख देनी है, देन यहाँ यूज कर लेना। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये होता है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया √3/2 का स्क्वायर प्लस p बराबर 3/4। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 4 × 1 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस p बराबर 3/4। यहाँ से 4 से 4 गया तो p बराबर कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू जो है यहाँ पे है 0 के बराबर है। क्वेश्चन है इन अ रेक्टेंगल ABCD AB बराबर 20 सेंटीमीटर एंगल BAC बराबर 60 डिग्री कैलकुलेट साइड BC। अच्छा एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये रेक्टेंगल है और इसका नाम लिख देते हैं हम लोग दैट इज ABCD। AB जो है वो मेरा कितने के बराबर है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, और क्या दिया हुआ है एंगल BAC। तो BAC आपको यहाँ पे एक डायगोनल कनेक्ट करना होगा। चलिए कर लेते हैं एक डायगोनल कनेक्ट। ठीक है, यहां दिया हुआ BAC, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है। कैलकुलेट साइड BC, आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यूज क्या है। तो अब ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जो यहां पे राइट एंगल बन रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऐसे करके इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ऐसे लिखे B बराबर 90 डिग्री, ऐसे शो कर दीजिए कौन सा एंगल आपका 90 डिग्री है। अब आप बताओ कि इस और इस साइड के रिलेशन को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दर्शाता है। यहां पे अगर इस साइड को आप देखोगे तो ये एंगल को देखो तो ये 60 डिग्री, इसके सामने वाला ये साइड परपेंडिकुलर और इसके बाजू वाला साइड कैसा हो गया बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखोगे BC बाई AB परपेंडिकुलर बाई बेस। BC कितना है मुझे नहीं मालूम, BC मुझे कैलकुलेट करना है। AC कितना है 20। tan 60 का वैल्यू आप यहां यूज कर लीजिए। tan 60 कितना होता है √3 के बराबर BC बाई 20। तो BC बराबर कितना मिल जाएगा तो BC बराबर हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कितना इजी क्वेश्चन बन रहा है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, उसको मतलब उसके ट्रायंगल को या जो भी फिगर्स बता रहा है उसको आप प्रॉपर यहां पे ड्रॉ करें एंड देन उसको प्रोसीड करें, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स एट राइट एंगल। ठीक है,
90 डिग्री फिक्स है टू द वॉल ए बी। एक वॉल है ए बी, उस पे एक डिस्क एंटीना 90 डिग्री पे फिक्स है। चलो एंटीना फिक्स कर दिया है हमने। एंड रॉड सी डी इज सपोर्टिंग, रॉड जो सी डी है, ये सी डी रॉड जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहां से टूट जाएगा, सपोर्ट कर रहा है। द डिस्क एज शोन इन द फिगर ए सी इज इक्वल टू 1.5, ये जो है आपको 1.5 मीटर दिया हुआ है, ये आपको 1.5 दिया है लॉन्ग। एंड सी डी इज इक्वल टू 3, ये आपको जो दिया हुआ 3 मीटर गिवन है। फाइंड tan थीटा, ये आपका थीटा एंगल है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। चलिए ये थीटा पहले निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहां देखें तो इसके लिए ये कैसे बिहेव करेगा, इस एंगल के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर की तरह, और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बिल्ड कर रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहा है, तो वो है साइन थीटा। ठीक है, सही समझा आपने। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया 1.5/3, ये हो जाएगा आपका 1/2, यानी साइन थीटा। अब साइन ये 1/2 साइन थीटा कब देता है, तो साइन 30 डिग्री पे ये वैल्यू आता है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 30। हमें एक एंगल मिल गया, ये जैसे ही एंगल मिला तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया tan थीटा, यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है वो, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो आपका आंसर मिल गया, इजी इजी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकेंड बोला है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई बेस, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 3/, थीटा के लिए बेस क्या होगा ये। तो अब आपको यहां पे एडी निकालना पड़ेगा, बिना एडी के निकाले आपका काम नहीं होने वाला है। तो एडी आप यहां से कैलकुलेट कर एडी आप यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो एडी कितना हो जाएगा, बेस आपको यहां निकाल लेना चाहिए। तो बेस के लिए आप क्या करेंगे, अप्लाइंग इन ट्रायंगल ए सी डी, राइट एंगल, एंगल ए बराबर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। तो अब यहां लिख देंगे हम, यहां हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पीजीटी, यहां हो जाएगा एडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर बराबर सीडी का स्क्वायर। तो हमें एडी स्क्वायर चाहिए, एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सीडी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर। सीडी कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे आइडेंटिटी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका यूज कर लेंगे। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, जोड़ोगे तो आएगा 4.5, घटाओगे तो आएगा 1.5। 15 45, यहां से भी 1.5 कॉमन आ जाएगा, तो 1.5 का यहां स्क्वायर मिल गया इंटू 3। तो एडी बराबर आपको मिल जाएगा √3 1.5√3, जो भी है सेंटीमीटर मीटर, इतना आपको मिल गया एडी। तो जैसे ही मिला यहां पे यूज कर लीजिए 1.5√3 प्लस हाइपोटेनस 3, और परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा है, तो 1.5, यहां पे यूज कर लेंगे 1.5। 3 से कटेगा क्या, ये बिल्कुल कटेगा 0.5, ये भी कट जाएगा 0.5। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 0.5√3, ये हो गया 1 प्लस यहां हो जाएगा √3, और इसको और आपको सॉल्व करना है तो 0.5 को 1/2 के टर्म में निकाल करके आप सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ये बेसिक क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो cos थीटा कब 1/2 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री के बराबर। सेकंड नहीं, मैं आपको थर्ड बता देता हूं, क्या है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, √3 tan 2 थीटा बराबर 3। तो tan 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे 3/√3, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा √3, कटा दिए। तो tan 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू √3। अब √3 कब देता है tan थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, 60 डिग्री पर √3 आता है, यानी 2 थीटा बराबर किसका हो गया 60 डिग्री के बराबर, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा आंसर।
ठीक है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी बराबर साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी बराबर एंगल क्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर थ्योरेटिकल है, ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल है। इसमें आपको इसको बहुत थ्योरी के साथ आपको बहुत एक्सप्लेन स्टेटमेंट देना होगा। क्यों आप लिखिएगा, आपको पता है कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो आपको यहां लिखना होगा कि बोथ द एंगल्स आर एक्यूट, और जब दोनों एंगल एक्यूट है यानी अब दोनों का जो रेशियोज निकल के आएगा, जो उन पे वैल्यूज है वो बराबर है, इसका मतलब साइन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन वहीं पे आपको मिल जाएगा। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें हम, यहाँ पे बच्चे आकर के मोस्टली फंसते हैं, यहाँ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है आइडेंटिटीज सॉल्व करने में। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपके क्लास 10th में है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहला है। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एंड तीसरा जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम डन। इनसे जितने भी आइडेंटिटीज हम निकाल सकते हैं हम यहां पे डिराइव कर लेंगे। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो क्या दिखेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा दिखेगा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इनके जगह पे आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को आप राइट साइड में ले जाते हो तो ये दिखेगा ऐसा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी क्वेश्चन से हम 3 आइडेंटिटीज ऑल निकाल लिए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज आप रिकॉल करके ही रखिएगा। अब एक और चीज मैं यही प्रूफ करना चाहता हूं कि कैसे इसकी वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहां प्रूफ करते हैं, जरा उस पर बात करते हैं। देखो साइन एलएचएस ले लो आप पहले तो प्रूवमेंट के लिए। एलएचएस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एलएचएस है आपका। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच का होल स्क्वायर बोल रहा है, और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, आपका एलसीएम सेम, सॉरी आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एलसीएम आपका एच स्क्वायर ही रह जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब आपको याद होगा पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से क्या मालूम चलता है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और कट किसकी वैल्यू 1, दैट इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज भी यहाँ प्रूफ हो गया, और ये आइडेंटिटीज से और भी जो नए क्वेश्चन दिख रहे हैं वो हम यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी 2 ऐसी आइडेंटिटीज और निकाल सकते हैं हम इससे रिलेट करके। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसको 1 को इधर राइट साइड में भेज दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस पे ना एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एक क्वेश्चन है, मैं यहीं पे बताता हूँ आपको, ये स्लाइड से बाहर की चीज़ है, मैं बता देता हूँ। फिर भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू m, फाइंड सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। तो बच्चे आके यहाँ पे अटक जाते हैं, उनको समझ नहीं आता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाई कॉस थीटा tan साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके सॉल्व करेंगे, एंड कोशिश करते हैं वो कि किसी भी तरीके से परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस की वो वैल्यूज निकाल ले, बट ये करना आसान नहीं है। अब यहाँ पे हम इसी आइडेंटिटी, ये थर्ड वाला जो है इसका यूज करते हैं हम, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। क्या देखिए क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ है a और ये है b, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिटीज में अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, a माइनस बी प्लस a, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज आपको मिल गया, माइनस a माइनस बी बराबर 1। इसको ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, क्या कि ये वाला आइडेंटिटीज हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। अब देखो ये वैल्यूज आपको गिवन है, तो क्या है यहाँ पे m इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। तो
तो यहां से आपको मिल जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/m। सिंपल, इसका आंसर कितना मिल गया 1/m। तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज से कुछ और भी आइडेंटिटीज आप निकाल रहे हैं, उससे क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बट यहां पे मैं आपको इसका प्रूवमेंट मैंने नहीं बताया कि कैसे ये हुआ, यहां मैं बता देता हूं। पहले यहां फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और भी जो बन सकता है इससे। तो यहां हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1 के बराबर। देखो एज इट इज इसकी तरह दिख रहा है, इस वाले फॉर्मूला की तरह। और एक फॉर्मूला आपका बन जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन फॉर्मुलास को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं, और सेम प्रूवमेंट इसका भी है, आप उसको अपने से खुद से प्रूव कर लीजिएगा। तो चलिए यहां पे बात करते हैं। क्या एलएचएस उठा लीजिए, क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है b/p का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ पे 1 ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और पी स्क्वायर का पी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ऑलरेडी मैंने आपको बताया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट एच स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका एच स्क्वायर बाई पी का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर। और एच बाई पी जो है ये किस ट्रिग्मेटिक रेशियोज का है, तो ये कॉसेक थीटा का होता है, यानी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू RHS। देखो RHS यही है, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से ये सारी आइडेंटिटीज को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो कन्वर्जन यहाँ पे करने के लिए सर ने जो स्लाइड्स में बनाया गया था उसको मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी कर दिया है। वो सारा का सारा कन्वर्जन किस तरीके से वो रेशियोज कन्वर्ट हुए हैं वो सब मैंने बता दिए। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या है प्रूव दैट। और इससे क्वेश्चन बोर्ड्स में मस्ट आ ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटीज। आपको प्रूफ करना है, तो अगेन एलएचएस और आरएचएस के साथ आपको काम करना होगा। तो गिवन आपको यहाँ पे लिखना होगा, ऐसे क्वेश्चन लिखना है, लिख दीजिएगा, ये पूरा का पूरा आप उतार दीजिएगा पेज में अपने, एंड देन फिर सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन ऐसे कि एलएचएस आपने उठाया और एलएचएस क्या दिया हुआ tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा क्या हो गया भाई, अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे tan को साइन और कॉस के टर्म में लिखेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इनका आप क्या करिए, अब इनका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो नीचे वाला साइड तो ठीक है, ऊपर में मेरे को 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आपको ये भी पता है आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहां से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उठाकर किसको यहां पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जैसे यहां से माइनस इंट्रोड्यूस कराएंगे आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू RHS। हेंस यहां लिखिएगा हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको सवाल में आगे बढ़ना है। ये मैं स्लाइड फिर से एक बार खोल देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अगेन प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटीज। अगेन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एलएचएस उठाना और आरएचएस तक पहुंच जाना है। क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है यहाँ साइन सेक थीटा दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये साइन वाला टर्म निकल के कट जाएगा, tan वाला टर्म देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ साइड में सब चीजें लिखते चलिएगा, tan थीटा बराबर ऐसे लिख लीजिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो साइन थीटा ऊपर में साइन थीटा नीचे में, इसको कॉमन करते हैं तो ये साइन थीटा निकालें तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ से साइन थीटा बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई
कॉस थीटा माइनस का 1। देखो साइन थीटा कट गया, और 1 बाई कॉस थीटा आपको मालूम है ये रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का, ठीक है, या सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहां हो जाएगा आपको 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS। अगेन यहां पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से सवाल को आपको आगे प्रोसीड करना है, सारे सवालों को। अगेन यहां पे क्वेश्चन है सेक इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1, यानी इसको हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट है ये क्वेश्चन, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन प्रूव दैट का होगा, या तो इसमें एंगल ए की वैल्यूज को पूछा जा रहा होगा, बट मुझे लगता है ये प्रूव दैट का ही है। तो चलिए जरा इसको प्रूव दैट के हिसाब से चलते, LHS ले लीजिए, क्योंकि 1 से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, LHS ही लेना पड़ेगा। यहां लिखिए सेक ए, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहां मिल जाएगा आपको सेक ए प्लस tan ए। पहले तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कॉस में। तो यहां हो जाएगा सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ऑफ ए, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन, इसको रहने दीजिए। और यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इतना कन्वर्जन आसानी से आप कर लेंगे। देन अब क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और कुछ करना है नहीं मुझे लगता है। यहाँ पे कॉस ए 1 बाई, बस अरेंज करिए और कटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा कॉस ए एलसीएम, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। देखो 1 बाई कॉस ए 1 बाई कॉस ए, मल्टीप्लाई में तो लिख देंगे क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और यहां मिल जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज पे इसको ले जाएंगे, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसकी वैल्यू आपको आइडेंटिटी से बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। सीधे यहां पे मिल गया आपको कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। कट की वैल्यू कितना हो गया 1 के बाद, दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली आपको प्रूफ करने के लिए ही आता है। प्रूफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या है, कॉसिक थीटा माइनस सेक साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। तो चलिए अगेन LHS उठाते हैं। क्या है यहां पे, कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा, यहां क्या है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां क्या है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो अब जरा ध्यान से देखेंगे तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये इनका रिलेशन रेसिप्रोकल वाला है, इनका भी रिलेशन इस रेसिप्रोकल वाला है। तो अब एक किसी को ना हर एक में, इसमें हम कॉसिक को साइन में कन्वर्ट करेंगे, सेक को इसमें हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें हम कॉट को tan में कन्वर्ट करते हैं। जरा देखते हैं क्या होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहां लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां लिख सकते हैं tan थीटा को लिख देते हैं, इसको पूरे दोनों को कन्वर्ट कर दो साइन और कॉस में। तो tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे बाई साइन थीटा, इनटू यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां जब एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको मालूम है आइडेंटिटी हमें यहां पे डायरेक्ट दिख रहा है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। और यहां पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये भी सब बता चुका हूं ऑलरेडी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां यूज हो रहा है, वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये सब उठा करके यहां पे पुट कर दीजिए। तो जरा पुट करते देखते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इनटू यहां हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा इनटू इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक साइन थीटा ने स्क्वायर को मारा, एक साइन थीटा ने साइन थीटा को मारा, कॉस थीटा ने स्क्वायर को मारा, कॉस थीटा ने कॉस थीटा को मारा, कट पिट के वैल्यू 1 के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करिएगा। नाउ प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या है रूट ओवर
1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अगेन एलएचएस लेकर के चलेंगे। एलएचएस तो क्या दिया हुआ, रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे रूट के अंदर ही। तो रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाले के अपोजिट साइन के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस प्लस करके, क्योंकि कट की सी वैल्यू 1, तो अगेन लिखा हुआ वही है जो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब नीचे क्या हो जाए, ऊपर कैसा दिखेगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर दिख रहा है रूट के अंदर। और ये दिखेगा a माइनस बी, ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये दिख रहा है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये रूट से बाहर निकल जाएगा कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर ने रूट को हटाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा। और ये रूट के अंदर क्या दिखेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कितने सारे क्वेश्चंस करा दिए, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब दोनों को ओपन अलग अलग कर दीजिए, तो क्या कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कितना हो गया, 1 बाई साइन थीटा, दैट इज कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और क्या यही मेरा आरएचएस है, बिल्कुल हाँ आरएचएस यही है। अगेन क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सारे क्वेश्चन को प्रोसीड करें। बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं यहाँ पे, सारा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आपका पूरा का पूरा आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे प्रूफ दैट है, तो एलएचएस क्या दिया हुआ मेरे को, एलएचएस दिया है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और प्रूफ क्या करना है मेरे को, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, मुझे यहां दिखता है कि इसको अगर हम लोग क्या करें, एक इंडिविजुअल टर्म में लेंगे तो शायद ब्रेक करना आसान हो। मतलब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है और इससे डायरेक्ट डिवाइड करना तो पॉसिबल है नहीं, ऊपर कॉस साइन थीटा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन ने एक साइन को मारा तो क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगेन इसको अलग अलग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना दिखेगा, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगेन आरएचएस के बराबर ले आए और इसको भी हमने प्रूव्ड कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मुझे लगता है और भी क्वेश्चन इस पे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मिला, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी। 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अगेन इसको रेशनलाइज ही करने वाले हैं हम। चलिए रेशनलाइज करते हैं, जरा देखते हैं एलएचएस हमारा क्या है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इनटू, रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाले साइन को अगेंस्ट में ले जाते हैं और बस उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। ऊपर मिल जाएगा आपको क्या, ऊपर आपको दिख जाएगा, यहां दिखेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रेक करिए तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ब्रेक करने की जरूरत है ही नहीं, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन थीटा और इसको लिख दे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको इंडिविजुअली दोनों में ले जाओ तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या यही आरएचएस है, बिल्कुल। तो इतने आसानी से, मैं तो एक स्टेप आगे जाने वाला था बट सॉल्व करते टाइम मुझे वो दिखा, वहीं रुक गया। तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझिए कि बोल क्या रहा है, एंड आपको स्टेप अपने आप निकालते चले जाएंगे। हाँ, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक
की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉट की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, एलएचएस उठाते हैं हम, अगेन प्रूवमेंट है, एलएचएस लेते हैं। यहां पे मुझे दिख रहा है ये ऐसे, मैं लिखता हूं इसको, थोड़ा अरेंज कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं, रीअरेंजिंग द टर्म्स, मैं टर्म्स को रीअरेंज कर रहा हूं। तो क्या दिखा हुआ है, कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो जरा, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, माइनस सेक के पावर 4 थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। बस मैंने अरेंज किया और कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, बस डेटा को अरेंज किया है। अब ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है, देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये ए स्क्वायर दिख रहा है माइनस 2, यहां लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1, यानी ये पूरा का पूरा डेटा मैंने लिख दिया यहाँ पे। यानी ये 1 जो है यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये मेरे को एक टर्म दिख जाएगा। यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये जैसा दिखेगा मुझे कैसा, सेक के पावर 4 ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या इसको भी मैंने कंप्लीट स्क्वायर कर दिया क्या? अब ये दिख जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस 1, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां लिखिएगा हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस यहां पे एक 1 है, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहां तक माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस यहां जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होके ये बाहर आ जाएगा, तो ये 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आपको यहां आइडेंटिटीज यूज करना है क्या, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो डायरेक्ट हम वहां से दिख रहा है मुझे कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका क्या, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में बस आपको क्या करना था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है डेटा को। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, अगेन प्रूवमेंट है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, इन सारे डेटा को, ये क्वेश्चन डू इट बाय योरसेल्फ, इसको खुद से आप सॉल्व करिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो अगेन मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पे आप कांटेक्ट करेंगे 8294895708, आपको वहां पे सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए एलएचएस से उठाते हैं, एलएचएस उठाया हमने, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, यही है। इसको ब्रेक करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यूजिंग आइडेंटिटी हम लोग यूज करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। तो यहां पे अगेन कैसा दिखेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस ये हो गया। अब इसको ब्रेक करिए, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। आपको पता है ये इनकी वैल्यूज किसके बराबर होती है 1, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है 1। तो यहां क्या दिख रहा है, अच्छा इसको अरेंज करिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लाइए, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे, कॉसिक स्क्वायर थीटा, क्या कॉसिक स्क्वायर थीटा यहां दिख रहा है, नहीं, तो हम इसको इस तरीके से यूज करने वाले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे हम ये पूरा का पूरा टर्म लिख देंगे इसकी जगह पे, और सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का टर्म। तो यूज करते जरा, इसके यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मेरे को 2 मिल गया, 2 प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ लिख दिया है, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगेन 2। जरा इस डेटा जोड़िए इसको, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी वैल्यू किसकी 1 के बराबर हो गई, तो 1 प्लस 1, यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ मिल गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनको जोड़ दीजिए तो 1 2 कितना हो गया 7, यहाँ हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा था बट है नहीं, और इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसिक ए। तो ये जैसे ही आएगा तो ये इजी मिल जाएगा। चलिए पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, LHS लिखते हैं tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कॉट को ना पहले हम tan में थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे tan a अपॉन यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई tan a प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बाई tan a, और यहाँ आपको है 1 माइनस tan a, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे और ये tan ऊपर जाएगा, तो ये मिल जाएगा मेरे को tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस का 1 प्लस यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1 बाई tan a, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan a। देखो ये जो पोर्शन है दोनों सेम है, अगर माइनस निकाल दे तो यहाँ पे इसको माइनस निकाल लेते हैं हम, और यहाँ मिल जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर a बाई tan a माइनस 1, यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन tan a, और ये हो जाएगा tan a माइनस का 1। अब यहाँ एलसीएम लेना आसान हो गया, तो अब इसको एलसीएम हम लेते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ कैसा दिखेगा, ये मिलेगा एलसीएम यहाँ पे tan a माइनस 1। जब इसका आप डिवाइड करोगे, इससे कटाओगे तो ये पूरा कट गया, tan a मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा tan क्यूब a माइनस 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन वहीं पे। अब इसको tan क्यूब a माइनस 1 क्यूब यानी a माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करने वाला, a क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी पे ब्रेक करेंगे, दैट इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। इस वाले आइडेंटिटीज पे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं, तो कैसा दिखेगा, tan a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर a प्लस ए बी मतलब tan a इंटू 1 यानी tan a प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन tan a इंटू tan a माइनस का 1। ये पूरा का पूरा ये कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan a प्लस 1 बाई tan a। हमें लाना क्या है 1 प्लस tan a प्लस cot a। तो एक काम करते हैं, इसको ना इंडिविजुअली इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर a बाई tan a प्लस tan a बाई tan a प्लस 1 बाई tan a। सो यहाँ से एक tan से ये कट गया, ये tan से tan कटा, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा tan a, यहाँ 1 आया तो प्लस 1 यहाँ लिख दिया, 1 बाई tan a को क्या बोल सकते हैं cot a। क्या हमें हर चीज के बराबर मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये आप
डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से करिए। एंड अगर प्रॉब्लम होती है अगेन व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहां पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 1। तो जरा देखते हैं, इसको पहले जो गिवन है उसको यूज करते हैं। गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी बहुत बार मैंने इस आइडेंटिटी को रिकॉल करा दिया, दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यानी कि यहां मिल जाएगा आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं। अब यहां पे आते हैं हम, हमें निकालना क्या है, यहां निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ये मुझे वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको वैल्यू ये बतानी होती है। मुझे क्वेश्चन याद है, तो यहाँ बराबर 1 आंसर लिख दिया गया है, बट ये आंसर आपको ध्यान में नहीं रखना है। एंड देन कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये वैल्यूज आपको बतानी है। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख लें क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, यानी ये ऐसा दिखेगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू है ऑलरेडी आपको गिवन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो इसका वैल्यू कितना मिल गया, 1 के बराबर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में प्रूफ दैट था, ये क्वेश्चन मुझे हिट कर रहा था कैलकुलेट वाले क्वेश्चन से, तो यहाँ पे क्वेश्चन को कर देते कैलकुलेट। ठीक है, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर प्रूफ दैट पूछेगा तो इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो भी इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। प्रूफ दी फॉलोइंग ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए एलएचएस को यूज करते हैं। एलएचएस क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग -1, यहाँ पे जो 1 टर्म है इसको हम आइडेंटिटी के हिसाब से इसको हम चेंज करने वाले हैं। तो क्या हो सकता है tan और सेक के टर्म में, तो हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम चलिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, ये पूरा का पूरा टर्म उतार देते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं, हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म की, तो इसको देख लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये लिख देंगे इसको हम a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसको ऐसे ब्रेक करने वाले हैं। तो यहाँ दिखेगा हमें tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहाँ दिख जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ब्रैकेट बंद, अपॉन नीचे दिख जाएगा आपको tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो सेक tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये वाला टर्म दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1, एक माइनस है मेरे पास, तो ये माइनस इसमें इंट्रोड्यूस कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का सेक थीटा, और ये माइनस गया माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा tan थीटा। नीचे में ये वाला टर्म आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख दीजिए tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये देखो पूरा का पूरा टर्म ये वाला और ये टर्म पूरा कट गया, तो बचा क्या tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ मिल गया आपको tan थीटा प्लस सेक थीटा। नाउ इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप साइन और कॉस में, तो साइन थीटा tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। चलो गिवन डेटा का यूज करते हैं। गिवन क्या है, गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3। क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर आपने लगाया और यहाँ पे स्क्वायर आपने लगाया, चलिए स्क्वायर नीचे में करते हैं, इसका ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करने के लिए बोला हमने, और √3 का स्क्वायर किया हमने यहाँ पे।
अब ये वाला आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी ये सब जानते हो आप, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर रूट 3 का स्क्वायर 3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3। इसको उधर ले जाइए तो 3 माइनस 1 इज 2, तो यहाँ मिल जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 माइनस का 1 बराबर 2। तो ठीक है, 2 से 2 को मारा और यहाँ मिला 1, तो क्या मिला हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए आप, बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या, एक इस स्लाइड का, इस चैप्टर का हुआ एंड। और आप ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आप बल्क में सॉल्व करिए। आप चीज़ों को रिकॉल करने के लिए हमने जो बताया उसका ध्यान में रखिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत करिए। आपको करना क्या क्या है, रिवाइज क्लास नोट्स जो पढ़ाया गया वो एनसीईआरटी सॉल्व करिए, वो भी सारे नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बेस्ट पिक है करिए, ठीक है। एग्जाम्पलर लगा लीजिए आप, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो एग्जाम्पलर लगाइए एंड पीवाईक्यू तो मस्ट सॉल्व करिए। और जो भी आपको रोड मैप में, जो सबसे पहला आपको रोड मैप दिया गया था, उस रोड मैप के हिसाब से अपनी तैयारी को बिल्ड करिए, आप उस तरीके से चलिएगा, डैम से हो रही है। मैथ्स में इजी आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100। सबसे इजी सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स और इसमें स्कोर करना भी आसान होता है, ठीक है। सो थैंक यू, अगले वीडियो तक आप पढ़ते रहिए। नाउ कीप लर्निंग विथ अध्ययनिक्स, बाय बाय।